नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि पैट 2022 के लिए लाएंगे 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। तो बस एक थोड़ी सी समस्या हुई है, वो ये हुई है कि हमारा जो कुछ भी पैटर्न था वो एक दिन डिले हुआ है। तो इतना तो चलता है, थोड़ा सा टाइम लग गया क्वेश्चंस बनाने में। अगर कहीं से भी 1500 ऐसे ही उठाने होते, नेट से उठा के चिपका देते, बोलो लो हो गया 1500 क्वेश्चन, तो दिक्कत थी। पूरा सिलेबस पढ़ के फिर उससे क्वेश्चन छांट के तब क्वेश्चन बनाए। और उसमें भी हमने प्लान किया था कि हिंदी में आपको देंगे 100 क्वेश्चंस, अंग्रेजी में 100 क्वेश्चंस, रीजनिंग 50, सामान्य गणित 50, तालिका 50, अपठित गद्यांश 50 और प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास 100 क्वेश्चन, आधुनिक भारत का इतिहास 100 क्वेश्चन, भारतीय अर्थ राज्य व्यवस्था 100 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र 100 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान 100 क्वेश्चन। इसके अलावा भूगोल के 100 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके प्लस मिसलेनियस के 250 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 250 क्वेश्चन। इनका हमने प्लान बनाया था कि देंगे। अब हुआ क्या है कि क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है, मतलब एक एवरेज हमने बताया था कि इतना क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें से हमने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दे दिए हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई है। इसमें मुझे 10 क्वेश्चन और देने हैं, बस मात्र 10। सुन लेना, डीआई की हमें 2 डीआई और देनी है बस, और अपठित गद्यांश हमने दे दिया है, और 2 या 3 अपठित गद्यांश और हमको देने हैं बस। इसके बाद गणित के भी हमें क्वेश्चन देने तो 6-7 ही हैं, फिर भी आप 10 क्वेश्चन और देने हैं, बाकी वो पीडीएफ पड़ी हुई है। तो बाकी जो है जीएस, हिंदी, रीजनिंग, इनके हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज शुरू करेंगे पॉलिटी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन और मिलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी दिखाइए। 15 और 16 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि हमारी बातों में कितना दम था। कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, अच्छा हो तो अच्छा कहना, बुरा हो तो बुरा कहना। तो चलिए पॉलिटी के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इनसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप देखिए अब ये थ्योरी नहीं है, कहानियां कम बताई जाएंगी, क्वेश्चन सीधे सीधे कराए जाएंगे। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। और कब? 1946 में। और इन सब का निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस समय क्या थी? 389। याद रखना 389। 389 या तो ये पूछेगा। अब ये हमने बार बार क्लियर क्यों लिखे हैं? क्योंकि 4 शिफ्ट हैं। अगर एक में पूछ लेगा सदस्यों की कुल संख्या, तो हो सकता है कि पूछ ले ब्रिटिश भारत से कितने, तो 296, और देसी रियासतों से तो 93। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद करना अस्थायी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद बात करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो वो है 15। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित या फिर स्वीकार कर लिया गया। तो संविधान पारित होता है 26 नवंबर 1949 को। उस समय 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूचियां और 465 प्लस, अब देख लेना अपडेट, 465 प्लस अनुच्छेद है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और ये लागू होता है संविधान 26 जनवरी 1950 को। ये तो काफी बार सुना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा द्वारा
राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947। इसके बाद बात करें संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद विभिन्न समितियों के अध्यक्ष जो पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं। तो संघ समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए संघ का जो मैक्सिमम काम है, ट्रिक याद कर लो, तो वो है जवाहरलाल नेहरू का, और प्रांत माने राज्यों का सब काम निपटाते थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और कुल सदस्य संख्या थी 7, यानी कि अगर अंबेडकर जी को हटा दें तो बचते हैं 6 + 1, एक स्वयं अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य। इसके बाद बात करते हैं भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ कौन सी योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। उसका सन आपको पता है ना? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। इसके बाद भारत के संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। अब क्वेश्चन आ जाते हैं मिलान के, मतलब इसको मिलान करो। ये तो हमने आंसर सीधे सीधे लिख दिए जिसका आपको सही सही याद रहे, उसमें एग्जाम में आपको मिलान के लिए हो जाएगा कि ये ऊपर नीचे लिखे होंगे। तो मूल अधिकार लिए यूएसए से, महाभियोग लिया यूएसए से, मूल कर्तव्य रसिया यानी कि पुराना यूएसएसआर से लिया गया, आपातकाल जर्मनी, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई यूके से। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ लेते हैं इनके अनुच्छेद और ये संविधान के किस भाग में स्थित है, जो हमने आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे नागरिकता, तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। राज्य की नीति निर्देशकता तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, और मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का। इसके अलावा अब मिलान के लिए आ सकते हैं, तो पंचायतें तो 243 से 243 नाग तक। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र तो 239 से 242 अनुच्छेद हैं। नगर पालिकाएं 243 ता से 243 याछा, और सहकारी समितियां 243 जेड एच से 243 जेड टी, ये अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। इसके बाद एक और मिलान देख लेते हैं, संघ व राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 अनुच्छेद। निर्वाचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। इसके बाद राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट, 343 से 351। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ये भी मिलान के लिए आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है या वर्णित है, तो चौथी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता है, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के उपबंध है, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। और एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य नहीं है करके बनेगा, और हमने ये ऑप्शन दिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो चारों राज्य ही शामिल है। ट्रिक है इसकी ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं, और इसमें शामिल विषय थे वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद कई बार यह भी क्वेश्चन आया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो वो मिला 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद दल बदल पर अयोग्यता का कानून बना 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद। अब एक और क्वेश्चन है कि जीएसटी, तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और पारित होता है 2016 में। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से को संवैधानिक दर्जा मिलता है 102वें
संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार, और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके बाद बात करें 2104 में संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 2019 में। इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण की 10 वर्ष की वृद्धि की गई, और उनके अंदर जो एंग्लो इंडियन समुदाय था उनके प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन यानी कि समाप्त कर दिए गए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि नागरिकों के मतदान की उम्र को पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो सन 1988 में, लेकिन ये इससे ज़्यादा पूछ लेता है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में, तो आपको याद रखना है 61, ठीक है, 61 में 61, ठीक है। इसके बाद बात करें दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधान सभा के गठन किया गया, तो वो किया गया 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के हिसाब से। इसके बाद सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार। कुछ पूछे ना पूछे ये बहुत पूछता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संबंधित है, वो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया, और किसके लिए? 6 से 14 वर्ष। ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है 6 से 14, ये बदल देता है 5 से 11 कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो आपको याद रखना है 6 से 14। और 86वां संविधान संशोधन और सन भी याद रखना है 2002। इसके बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संविधान संशोधन 73वां और 74वां। 73वें में 9 भाग व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग नंबर 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वें संविधान संशोधन सन पूछ ले तो 1992 याद रखना, भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद बात करें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, दोनों चीजें याद रखनी है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शब्द जोड़े गए या कितने, तो 3 जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा भाग 4 का में संविधान नागरिकों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य भी किया गया, इसको क्या बोलते हैं? इसके अलावा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद बात करें 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को, तो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रपति आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। केवल 19 वाला, मतलब 20-21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे। इसके बाद प्रस्तावना जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रस्तावना क्या लिखिए? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो ये सब पहले एक बार पढ़ ली, अब सुन लो। अब इसमें एक तो ये पूछ सकता है कि शब्दों का क्रम, कि पहले कौन आया। जैसे संपूर्ण प्रभुता संपन्न आ गया शब्द, इसके बाद आ गया समाजवादी, फिर आ गया पंथ निरपेक्ष, फिर आ गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। इसके बाद पूछ लेता है इसमें किस किस प्रकार की अभिव्यक्ति या आज़ादी का वर्णन या न्याय का वर्णन, जैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का वर्णन है। ये भी पूछ लेते हैं किन किन शब्दों का वर्णन है, और ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। और
अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ये तो आपने समझ लिया कि या तो क्रम पूछ लेगा या पूछेगा किन किन चीज़ों का वर्णन है, तो वो हमने आपको बता दी कि ये पूछ सकता है। इसके बाद पूछेगा कि भारतीय संविधान को शक्ति मिलती है तो कहाँ से मिलती है? जनता से। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। तो क्या प्रस्तावना अब संविधान का भाग है? हाँ, लेटेस्ट निर्णय के हिसाब से प्रस्तावना अब संविधान का भाग माना गया है। प्रस्तावना को कुल कितनी बार संशोधित किया गया? केवल एक बार, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार। अब भारत में करेंट कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित। और संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडिया दैट इज भारत नाम से लिखा है अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बाद आते हैं इधर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। अध्यक्ष भी पूछ ले तो फजल अली। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अनशन किया था। इनकी मृत्यु के पश्चात इसको जल्दी जल्दी डैमेज कंट्रोल के तौर पे बनाया। इसके बाद पूछ सकता है भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 5। अध्यक्ष होता है इनका केंद्रीय गृह मंत्री, और इनका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालयों के बारे में। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली, इसमें कई राज्य आते हैं। दक्षिण का है चेन्नई, पूर्वी का है कोलकाता, पश्चिमी का है मुंबई, और मध्यवर्ती यूपीवीसी में शामिल है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में, और मुख्यालय प्रयागराज। इन सब राज्य क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है। इनको पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में शामिल किया गया। कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय व नागालैंड। इसके बाद आगे बात करते हैं भारत में नए राज्यों के गठन का क्रम। तो गुजरात व महाराष्ट्र याद रख लेना 1960। ऑर्डर आ जाता है कि इनके क्रम में जमाइए, सन भले ही ना आए, ये पूछ लेगा पहले किसका गठन हुआ, इस तरह से ऑर्डर में जमाइए। तो गुजरात महाराष्ट्र 1960, हरियाणा 1966, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय 1972, और सिक्किम तो आपको याद ही होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1975। इसके बाद मिलान के और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी को, और गोवा 1987 30 मई को। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना के ऑर्डर जमाने के। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, और तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तो पहले छत्तीसगढ़ बनता है, फिर उत्तराखंड बनता है, फिर झारखंड बनता है, और तेलंगाना 2014 में बनता है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 370 समाप्त होता है तो 6 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग बन जाते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को क्या होता है? दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया जाता है और राजधानी बना दी जाती है दमन। पहले 9 यूनियन टेरिटरी थी, अब रह जाती हैं 8, यानी 28 + 8 अब रह गई। इसके बाद भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, या मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, अब 6 रह गई। क्यों? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद बात करें समता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये भी पूछ लेता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस बार आ सकता है अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है, और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद पर निषेध अनुच्छेद 15 कहता है, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 कहता है। अस्पृश्यता यानी कि छूने को विरोध करना, किसी को छुआछूत मनाना, वो उसको उससे रोक के लिए अनुच्छेद 17,
उपाधियों का अंत, यानी कि सैन्य और विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त किसी भी विदेशी देश से उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो गई है। यह है अनुच्छेद 18 में। इसके बाद पूछ सकता है कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 वन के तहत, अनुच्छेद 19 वन के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। नंबर 1 19 वन का है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पूछा जाता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता 19 वन खा। 19 वन गा संघ व समिति बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 वन घा भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद घूमने की स्वतंत्रता। 19 वन इंगा भारत के किसी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता। 19 वन छा जीविका चलाने के लिए कोई व्यवसाय आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की हैं 19 वन में स्वतंत्रता। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 21 की, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। 21 का देता है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 20 है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए, और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके बाद जिसके आने की संभावना है, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम प्रतिबंधित किया अनुच्छेद 23 के तहत, और अनुच्छेद 24 में कहेगा कि कारखानों, खदानों, अन्य जोखिम युक्त स्थानों पर बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध यानी कि रोक। और बच्चे हैं किस वर्ष की आयु के, 18 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से कम आयु के, 5 वर्ष से कम। तो आंसर है 14 वर्ष से कम आयु के, उनको बच्चा माना गया है अनुच्छेद 24 में। और इनके खदानों, कारखानों, जोखिमपूर्ण स्थानों पर कार्य करने पर निषेध। इसके बाद बात करते हैं कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 25 में। और अगर अनुच्छेद 28 आ जाए कि यह किससे संबंधित है, तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उससे संबंधित है। इसके बाद बात करें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके बाद बात करें संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा, अनुच्छेद 32, क्योंकि इसके तहत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडेमस। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी। इसके बाद अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। ये 5 प्रकार की है। सीधे पूछ लेता कितने प्रकार की, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जी नहीं। क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है? हाँ, मान लिया गया है। अब अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है कि लोक कल्याण के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 39 का में इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन जरूर याद कर लेना अनुच्छेद 40, और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 41। काम की न्यायसंगत और मनोवांछित या मनोउचित दशा अनुच्छेद 42 में वर्णित है। समान आचार संहिता, तो यह याद रखो 4 और 4 दोनों समान है ना, तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा संबंधी उपबंध किए जाएं। इसके बाद अनुच्छेद 46 कहता है कि SC, ST व अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया अनुच्छेद 46 में। और अनुच्छेद 48 कहता है कृषि व पशुपालन से संबंधित हूँ, और इम्पोर्टेंट है 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा कहता है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 49 से,
तो अनुच्छेद 49 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, और अनुच्छेद 50 में लिखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि 50-50 ऐसे याद रखो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब आगे बात करेंगे सेकेंड पार्ट में, इसी वीडियो के मौलिक कर्तव्यों से शुरू करेंगे और वीडियो को ख़त्म कर देंगे, पॉलिटी उसी में ख़त्म। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।